टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। क्या हुआ बेटा? टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस अभी लिखा, ठीक है। क्या होता है ल्यूकोसाइटोसिस? अभी लिखा मैंने। क्या होता है ल्यूकोसाइटिस? ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ क्या होता है बेटा? यानी कि WBC के नंबर ग्रेटर देन 11,000 सेल पर mm³ हो जाए, यानी कि 11,000 से ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। समझ रहे हो आप? ल्यूकोसाइटोसिस किसको बोलेंगे? WBC के नंबर यानी कि ग्रेटर देन 11,000 सेल पर mm³ हो जाए, राइट। अब ल्यूको जो साइटोसिस है ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं। क्या हो बेटा? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायमंड, एनी आइडिया? 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि कितने होते हैं? 5 टाइप। अरे आराम से 5 टाइप्स, ठीक है। देखो WBC कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप की। और वो 5 टाइप जब बढ़ते हैं तो 5 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं WBC? 5 टाइप की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि मोनोसाइट, देन लिम्फोसाइट, राइट। बेटा अभी टाइप नहीं लिख रहा हूं, अब लिखूंगा। लिम्फोसाइट्स, देन क्या बोलेंगे? इवोसिनोफिल्स, राइट। देन बेसोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स। बेटा ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। यानी कि मोनोसाइट को मोनोसाइट नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं, इओसिनोफिल को भी नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, बेसोफिल को भी नॉर्मल कंडीशन में बेसोफिल ही बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स को भी नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स ही बोलते हैं। लेकिन मेरा है टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। याद रखना 5 टाइप के होते हैं। अब ल्यूकोसाइटोसिस का टाइप यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मोनोसाइट के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तब इसको बोलते हैं बेटा मोनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोसिस। 1 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, नंबर 1। आगे समझ में? दूसरा, अगर लिम्फोसाइट के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलेंगे क्या? लिम्फोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। सेकेंड टाइप ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, राइट। देन इओसिनोफिल के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं इवोसिनोफिलिया। क्या बोलेंगे? इवोसिनोफिलिया। याद रहेगा क्या बोलेंगे? इवोसिनोफिलिया, ठीक है। ये 3rd टाइप के क्या है बेटा? यानी कि 3rd टाइप का ल्यूकोसाइटोसिस है। 3rd टाइप का क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस। अगर बेसोफिल के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? बेसोफिलिया। क्या बोलेंगे? बेसोफिलिया। अगर न्यूट्रोफिल्स के नंबर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रोफिलिया, राइट। न्यूट्रोफिलिया। याद रखना, जिसके पीछे साइट आता है उसको साइटोसिस, जिसके पीछे फिल्स आता है उसको फिलिया। याद रहेगा? जैसे कि इओसिनोफिलिया, बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। साइटोसिस में मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस। ये टाइप्स हैं बेटा किसके? ल्यूकोसाइटोसिस के। नहीं भूलेंगे, वंदना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोनोसाइट के नंबर किस कंडीशन, यहां लिख रहा हूं कोस, राइट।
यानी कि किस किस कंडीशन में मोनोसाइट के नंबर, लिम्फोसाइट के नंबर, इओसिनोफिल के नंबर, बेसोफिल के नंबर, न्यूट्रोफिल्स के नंबर नॉर्मल से ज्यादा होता है, राइट। ये कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोसाइटोसिस के नंबर ज्यादा क्यों होते हैं, तो लिखना क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल किसकी वजह से? क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से इसके नंबर क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। किसकी वजह से? क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से। यानी कि किसके नंबर ज्यादा होते हैं? मोनोसाइट के नंबर ज्यादा होते हैं, राइट। और दूसरा किसकी वजह से? यानी कि यहाँ लिख लो, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ज्यादा होता है। इसकी वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी। देन टीबी में भी इसके नंबर ज्यादा होता है। टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के नंबर क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, लिम्फोसाइट के नंबर किसमें ज्यादा मिलेंगे? लिम्फोसाइट के नंबर फॉर एग्जांपल ज्यादा मिलेंगे बेटा वायरल इन्फेक्शन में। इसमें वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट के नंबर नॉर्मल से ज्यादा मिलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। और या फिर किसमें मिलेंगे? क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। किसमें मिलेंगे? क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। यानी कि क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसके नंबर क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल से ज्यादा मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आई। देन इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि इओसिनोफिल के नंबर किस कंडीशन में इंक्रीज होता है? तो एक ही कंडीशन होती है इओसिनोफिल, तो बेटा एलर्जी कंडीशन में क्या होता है? अपने नंबर इंक्रीज करता है। तो लिख लो एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में अपना नंबर क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या करता है? अपने नंबर इंक्रीज करता है। कौन? इओसिनोफिल। इसलिए इसको कहते हैं इओसिनोफिलिया। और बेसोफिल के नंबर किसमें होते हैं? यानी कि बेसोफिल के नंबर होते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ल्यूकेमिया को बोलते हैं बेटा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में इसके नंबर इंक्रीज मिलते हैं। किसको? इसके नंबर बेसोफिल के नॉर्मल से जब ज्यादा मिलते हैं तो बेसोफिल को क्या बोलेंगे? बेसोफिलिया। क्या बोलेंगे? बेसोफिलिया। और जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के जो नंबर बेटा इंक्रीज मिलते हैं किसमें? एक्यूट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। या फिर दूसरी कंडीशन, आप लोग क्या करते हो? स्ट्रेस में रहते हो, राइट। स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या होता है? इसके नंबर इंक्रीज होते हैं। हाई स्ट्रेस, अगर हाई स्ट्रेस हो जाए तब भी नंबर इसके क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेस में हमारी मेमोरी क्या हो जाती है बेटा? ब्लाइंड हो जाती है। सोचने की क्षमता डिक्रीज हो जाती है। इंटेलिजेंसी पावर कम हो जाता है। विजडम पावर कम हो जाता है। एनालिटिक पावर कम हो जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं रहना। माइल्ड एंजाइटी इनफ है, लेकिन ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चिंता का कारण बन सकती है। समझते हो आप? चिंता धा चीता, ठीक है। चिंता मतलब चीता, चिंता चिता का कारण है। चीता जानते हैं आप? टाइगर नहीं, मरने के बाद डेड बॉडी को जिसको बोला जाता है ना, चिता। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और बेटा एक और न्यूट्रोफिल्स के नंबर एक और कंडीशन में इंक्रीज होते हैं तो बहुत सारी में, लेकिन मेन मेन इन पे एक तो वन में भी होते हैं। पीछे लिख देता हूँ ईटीसी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइटोसिस 5 टाइप्स के होते हैं। यानी कि अगर लिम्फोसाइट के नंबर इंक्रीज हुआ, लिम्फोसाइटोसिस। अगर मोनोसाइट के नंबर इंक्रीज हुआ, मोनोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स के नंबर हुआ, न्यूट्रोफिलिया। बेसोफिल के नंबर इंक्रीज हुआ नॉर्मल से तो बेसोफिलिया। इओसिनोफिल के नंबर इंक्रीज हुआ तो इओसिनोफिलिया। अब क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किस डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज
होते हैं या इंक्रीज मिलते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसके? न्यूट्रोफिल्स के। अगर पूछा जाए क्रोनिक, लंबे समय से बैक्टीरियल बीमारी चल रही है 10 साल से, दूसरी है कि गीता नाम की एक लड़की है जिसको 10 साल से क्या हो रहा है बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल बीमारी चल रही है। तो बताइए उसकी बॉडी में किस WBC के नंबर इंक्रीज मिलेंगे? तो लिखना बेटा किसके मिलेंगे? लिम्फो लिम्फोसाइट। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट के, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किसके बेटा? न्यूट्रोफिल्स के। कंफ्यूजन नहीं होना है, और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स, और क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन बेटा? लिम्फोसाइटोसिस होता है। क्या होता है? लिम्फोसाइटोसिस होता है किसमें? क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और एक्यूट बैक्टीरियल में क्या होता है? न्यूट्रोपीलिया। क्या होता है? न्यूट्रोपीलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरल इन्फेक्शन में किसके नंबर इंक्रीज होते हैं? अगर वायरल इन्फेक्शन में बेटा नंबर इंक्रीज होते हैं किसके? यानी कि लिम्फोसाइट के। याद रहेगा, वायरल में किसके होते हैं? लिम्फोसाइट के। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, वह बैक्टीरियल हो या वायरल हो, कॉमन स्पेसिफिक नहीं किया है, सिर्फ ये पूछा है कि क्रोनिक इन्फेक्शन है, लेकिन ये नहीं बताया है कि बैक्टीरिया है या वायरल का है। अगर दोनों स्पेसिफिक ना हो, सिर्फ क्रोनिक इन्फेक्शन दिया हो, तब नंबर इंक्रीज होंगे बेटा किसके? मोनोसाइट के। क्रोनिक इन्फेक्शन में तो किसके होंगे? मोनोसाइट के। अगर बोल दिया जाए कि क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब बोलना लिम्फोसाइट। बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देन आपसे पूछे फंगल इन्फेक्शन में किसके होते हैं? क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन में क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन में कौन सा? मोनोसाइट के नंबर इंक्रीज मिलेंगे, यानी कि मोनोसाइटोसिस मिलेंगे किसमें? क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन में। और एक्यूट फंगल इन्फेक्शन में कौन सा मिलेगा बेटा? न्यूट्रोफिल्स। लिख लो, एक्यूट फंगल इन्फेक्शन में कौन सा मिलेगा? बैक्टीरियल में तो होता ही है, लेकिन एक्यूट फंगल इन्फेक्शन में भी होता है। अगर एक्यूट आ जाए तो ये इसकी प्रायोरिटी देना। अगर क्रोनिक आता है इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रोनिक नहीं है, फिर आपको लिखना है मोनोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे हो गया, दिमाग हिल गया बेटा। एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूं कि लिम्फोसाइटोसिस यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस फर्दर डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। अगर लिम्फोसाइट के नंबर इंक्रीज होंगे तो लिम्फोसाइटोसिस, मोनोसाइट के नंबर नॉर्मल से ज्यादा होंगे तो मोनोसाइटोसिस, इओसिनोफिल के नंबर ज्यादा होंगे तो इओसिनोफिलिया, राइट। बेसोफिल के होंगे तो बेसोफिलिया, न्यूट्रोफिल्स के होंगे तो न्यूट्रोफिलिया। यानी कि मोनोसाइटोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? क्रोनिक इन्फेक्शन में। क्रोनिक इन्फेक्शन बॉडी में होगा तब मोनोसाइट के नंबर इंक्रीज मिलेंगे, उस कंडीशन को मोनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोनोसाइटोसिस। अगर सिर्फ दे रखा है कि फंगल इन्फेक्शन और टीबी में किसके नंबर इंक्रीज होते हैं? मोनोसाइटोसिस के। टीबी पे, क्योंकि टीबी भी एक क्रोनिक है। टीबी बेटा 12 महीने 2 साल तक चलती है, अगर आपको पता हो। चलती कि नहीं चलती? 12, इसलिए टीबी भी एक क्रोनिक होती। अगर एक्यूट फंगल बैक्टीरियल बोले तो आप लिखना न्यूट्रोफिलिया, यानी कि न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं। दूसरी बात, लिम्फोसाइटोसिस और किस कंडीशन में? वायरल इन्फेक्शन में मिलेगा। क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। एलर्जिक पैरासाइटिक कंडीशन में कौन मिलेगा? इओसिनोफिलिया, यानी कि इओसिनोफिल के नंबर इंक्रीज मिलेंगे। बेसोफिल बेटा बहुत कम होते हैं इसके नंबर। अगर इसकी परसेंटेज देखें कितना होता है ब्लड में? 0.5 से लेके 1% होता है। इसके नंबर इंक्रीज एक ही कंडीशन में होता है, वो होता है बेटा कैंसर, ल्यूकेमिया, कैंसर, राइट। और उसका एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हाई स्ट्रेस, इसलिए हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। हाई स्ट्रेस और बर्न कंडीशन में, बर्न में जल जाना, जलने की कंडीशन में भी क्या होता है? इसके नंबर इंक्रीज होते हैं। जलना कौन सा? एक दूसरे से जलना वाला नहीं है,
है, बॉडी बर्न हो जाना। यहाँ तक समझ में आया? लिख लो आप, इसको मिटा देता हूँ फिर। लिखो बेटा लिखो। उसके बाद हेडिंग डालो आप, प्लेटलेट। इसके बाद हेडिंग लिखना है आपको प्लेटलेट। सेकंड नेम है इसका थ्रोम्बोसाइटोसिस, नॉट थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइट। बेटा तो बेटा इसको वंदना हो गया। मयूरी, मयूरी हुआ कि नहीं? मयूरी सुन पा रहे हैं? मिटा दूं? यस सर, हो गया। कहाँ चले गए थे आप? हाँ? क्यों दिखाई तो नहीं दे रहे थे? मयूरी लिख लिया ना? हाँ ठीक है बेटा, हेडिंग डालो। आपको लगा जी सर अपने आप में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अनम्यूट हो जाइए आप। सर, वो रिवर्स आ गए थे। अच्छा अच्छा।